कक्षा 6 विषय गणित वर्कशीट जुलाई 2011 पाँचवा सप्ताह के अंतर्गत आज तीसरे वीडियो में हम जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे वह है परिमाप। परिमाप माने होता है परिधन माप। परि माने होता है बाहरी और माप माने उसकी बाहरी मापें। जैसे यहाँ पे लिखा भी है परिमाप अर्थात बाहरी माप। अब देखिए ये परिमाप किसका होता है, तो किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का जोड़ इस आकृति का परिमाप कहलाता है। यहाँ पर आकृति कोई भी हो सकती है, वह त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, कोई और चतुर्भुज का प्रकार हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। हमें दिया है एक प्रश्न, दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है ABC और वापस A, और हम जनरली इसको पढ़ते हैं त्रिभुज ABC, जिसमें भुजा AB 4 सेंटीमीटर है, भुजा BC 5 सेंटीमीटर है और भुजा CA 4 सेंटीमीटर है। आपको भुजाओं के नाम किस तरह से पढ़ते हैं ये पहली वीडियो में भी बताया गया था। तो अभी हम सीधे इसके परिमाप पे चलते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर जो योगफल प्राप्त होता है उसे हम त्रिभुज का परिमाप कहेंगे। तो यहाँ भुजाएं दी हैं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है BC बराबर 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा CA ये दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं प्राप्त हैं। तीनों भुजाओं की मापों का योग हम करेंगे तो योगफल जो प्राप्त होगा वो इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB भुजा धन भुजा BC धन भुजा CA, और AB का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, धन BC है 5 सेंटीमीटर, धन CA है 4 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो जोड़कर प्राप्त होगा 4 और 5 9, 9 और 4 13, सब सेंटीमीटर में है तो ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने भी हल करके दिया है। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। इस त्रिभुज ABC का परिमाप माने बाहरी माप, जब हम सफ़ेद कागज़ पे व्हाइट पेज पे इस त्रिभुज को बनाएंगे तो यहाँ से पेन यहाँ तक ले जाएंगे, फिर वापस यहाँ तक ले जाएंगे, फिर लास्ट में उसी बिंदु पे अंत बिंदु पे आएंगे। तो ये जो पेन जितनी दूरी तय कर रहा है या जितना ये गया 4 सेंटीमीटर इधर को गया, 5 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर, तो कुल मिलाकर के ये दूरी उसकी परिधि कहलाएगी। जिस बिंदु से शुरू हुए थे वापस उसी बिंदु तक, तो उसमें क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर, इतनी दूरी हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का जोड़ बराबर तीनों भुजाएं कौन सी, भुजा AB धन भुजा BC धन भुजा CA, भुजा AB धन भुजा BC धन भुजा CA, और AB कितना है 4 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर, और इन सब को मिला करके देखिएगा 4 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर ये होता है 9 सेंटीमीटर, और 9 में 4 और जोड़ेंगे तो 9 4 13 और सब सेंटीमीटर में है, तो ये आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आप भी कीजिए। प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत PQR की भुजाएं क्रमशः PQ बराबर 8 मीटर, QR बराबर 12 मीटर
तथा आर पी बराबर 10 मीटर है। खेत का परिमाप ज्ञात करो। यहाँ बच्चों हमें एक चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा, चित्र खींचना पड़ेगा त्रिभुज का। माना वो त्रिभुज पी क्यू आर, यह त्रिभुज, सपोज यह त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुजाकार खेत है, सपोज इस तरह का वह खेत है त्रिभुजाकार, जिसका नाम है पी क्यू आर। भुजाएं क्रमशः पी क्यू, पी और क्यू ये वाली बन रही है, तो ये 8 मीटर। क्यू आर बराबर 12 मीटर, तो ये 12 मीटर। और तथा आर पी 10 मीटर है। तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। खेत का परिमाप, और खेत कैसा है, त्रिभुजाकार है, बराबर हम लिखेंगे त्रिभुजाकार खेत का परिमाप बराबर उसकी जितनी भुजाएं हैं, कितनी होती हैं त्रिभुज में, तीनों भुजाओं का योगफल। तो ये हो जाएगा बराबर पी क्यू, भुजा पी क्यू धन भुजा क्यू आर धन भुजा आर पी। और पी क्यू दिया है 8 मीटर, तो बराबर 8 मीटर धन 12 मीटर धन 10 मीटर। इन सब का योग करेंगे तो 8 और 12 20 धन 10 यानी 30 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, त्रिभुजाकार खेत का परिमाप बराबर भुजा पी क्यू धन भुजा क्यू आर धन भुजा आर पी, जो हमने लिखा है। और भुजा पी क्यू की माप कितनी, 8 मीटर, तो यहाँ पर आएगा 8, ये है 8 मीटर, तो यहाँ 8 मीटर। भुजा क्यू आर की लंबाई है 12 मीटर, तो यहाँ पर 12। और भुजा आर पी की लंबाई है 10 मीटर। इनको जोड़ेंगे तो 8 और 12 20 होता है, 20 और 10 30 मीटर। आंसर इसका आ गया, और वही हमारा भी आ गया था। आइए अब देखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का जोड़। आयत में होती हैं 4 भुजाएं। जब हम आयत पढ़ रहे थे तो आयत की विशेषताएं मैंने बताई थी। तो आयत में 4 भुजाएं, 1 2 3 4, और 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, तो ये चतुर्भुज है। तो आयत किसका प्रकार होता है, चतुर्भुज का। तो आयत का परिमाप माने आयत की चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। हमने इस बिंदु से ऐसे रेखा ड्रॉ करी, फिर यहाँ ड्रॉ करी, फिर यहाँ, और फिर वापस उसी बिंदु पे आ गए, तो हमारा एक पूर्ण चक्र होगा। हमने जितनी दूरी तय करी वह उसका परिमाप कहलाएगा। हम सीधे उसकी भुजाओं पर गए। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि आयत का परिमाप बराबर आयत की चारों भुजाओं का योगफल। चारों भुजाओं का जोड़ यहाँ पर भी लिखा गया है। प्रश्न दिया है हमें, एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जब हम आयत की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो 18 सेंटीमीटर के सामने वाली भुजा भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर। और माना हम ये चौड़ाई इसे ले रहे हैं, तो चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा ये है, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ ये ए प्रिंट कर रखा है, तो ये संभवतः ए शीर्ष है, माना ये बी शीर्ष है, और ये सी शीर्ष है, और ये डी शीर्ष है। तो तब आयत हो जाएगा हमारा आयत, हम किस नाम से इसको पढ़ेंगे, ए बी सी डी, जिसमें लंबाई आयत की 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी से ये लंबाई थी, तो ये उसके सामने की भुजा भी 18 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई के सामने की भुजा भी 15 सेंटीमीटर उपलब्ध हुई, ये प्राप्त हुई। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अतः भुजा बी सी बराबर भुजा ए डी, भुजा बी सी बराबर भुजा ए डी बराबर 18 सेंटीमीटर है। ये दोनों भुजाएं बराबर।
भुजा BC भुजा AD के इतना इसके बराबर है और उनके माप है 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तथा भुजा AB बराबर भुजा DC, कौन सी भुजा AB ये वाली, और ये 15 सेंटीमीटर है, बराबर भुजा DC और इसका मान कितना है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है। देखिए हमें ये वाला फिगर देखना है, ये सही है। ये है वो आयत जो दिया था ABCD, AD बराबर BC है, वो 18 सेंटीमीटर के बराबर है, और AB बराबर DC है जिसका मान 15 सेंटीमीटर है। तो अब आयत का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योगफल। ये भुजा धन ये भुजा धन ये भुजा धन ये भुजा, ये इसको कहेंगे चारों भुजाओं का योगफल। और बराबर इसमें भुजा BC को ले रहे हैं, यहाँ पर भुजा BC ये वाली, यानी धन DC या CD, भुजा CD धन भुजा DA कौन सी ये वाली धन भुजा AB। यहाँ तक आ गए थे, फिर वापस AB, और शुरुआत कहाँ से करी थी BC से, यहाँ से। तो हम वापस उसी बिंदु पे आ गए। तो इस तरह से हमारी चारों भुजाएं कवर हो जा रही हैं। तो BC का मान है 18 सेंटीमीटर, तो भुजा BC 18 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर। भुजा CD है 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया। भुजा DA है 18 सेंटीमीटर, तो लिख दिया। फिर भुजा AB ये वाली भुजा 15 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पर लिख दिया। अब सबको जोड़ेंगे तो 18 धन 15 33 होता है, 33 और 18 51 होता है, 51 और 15 66 हो गया। आप इसको अलग से जोड़ सकते हैं, ये हो गया 66 सेंटीमीटर। इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं 18 15 और 15, इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 8 18 और 8 26 को 6 हासिल 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, क्या आया ये 66 सेंटीमीटर। हमें एक प्रश्न दिया है, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको पता है बच्चों, फर्श का आकार किस तरह से दिखता है, एक आयत की तरह। अब इस कमरे के फर्श की लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, और फर्श का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि आयताकार बोल रहा है, आयताकार से हमें आयत का ध्यान रखना है। तो आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये क्या होगा 5 मीटर, और ये वाला कितना होगा 4 मीटर। आयताकार फर्श का परिमाप बराबर क्या होना चाहिए, कुछ देर के लिए इसको PQR और S लिख देता हूँ, फर्श के चारों भुजाओं का योगफल, और वो हो जाएगा PQ भुजा PQ धन भुजा QR धन भुजा RS धन भुजा SP, PQ QR RS SP, वापस वहीं P बिंदु तक, और जो बराबर हो जाएगा PQ 4 मीटर धन QR कितना है 5 मीटर धन RS कितना है 4 मीटर धन SP कितना है 5 मीटर, और इन सबको हम जोड़ेंगे तो बराबर 4 मीटर में 5 मीटर जोड़ेंगे तो 9 मीटर, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 मीटर, और 13 मीटर में 5 मीटर जोड़ेंगे 13 5 18 मीटर आंसर आ रहा है। और यहाँ पर इनका भी वही आया है, तो यहाँ पर लिखा है फर्श की लंबाई धन फर्श की चौड़ाई धन पुनः फर्श की लंबाई धन फर्श की चौड़ाई। तो ये फर्श की लंबाई है, फर्श की लंबाई धन फर्श की चौड़ाई धन फर्श की लंबाई धन फर्श की चौड़ाई। इस वर्ग का परिमाप, वर्ग वह आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, माने बाकी गुण उसमें आयत के हैं।
आयत में क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी? प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश का होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योगफल। और अगर हमें वर्ग में केवल एक भुजा दी है तो क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम उसका परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा वर्ग की भुजा, यानी 4 गुणा भुजा, जो यहाँ पर लिखा है। वर्ग की भुजा किसे कहते हैं? माना ये हमारा ABCD वर्ग है, तो AB एक भुजा है, BC दूसरी, CD और DA, तो ये 4 भुजाएं हैं और ये चारों की चारों आपस में बराबर होंगे, तो किसी एक को हम भुजा कह सकते हैं। और भुजा को भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा करने के बजाय हम उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बार बार जोड़ को गुणा कहते हैं। प्रश्न दिया है, एक वर्गाकार मेज के ऊपरी सतह की एक भुजा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करो। माना ये वाला मेज की ऊपरी सतह है जो कि वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 32 सेंटीमीटर है। चूँकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा 32 सेंटीमीटर दी गई है तो अन्य 3 भी 32 सेंटीमीटर के होंगे। तो वह वर्गाकार टॉप जो मेज का होगा इस तरह से दिखेगा और चारों भुजाएं 32 सेंटीमीटर के होंगे, अर्थात आपस में बराबर होंगे। तब हमसे पूछा गया है वर्गाकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप। तो इस ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है, तो ये होगा भुजा, इस वर्ग की भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, यहाँ पे लिखा है भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, क्योंकि इसमें ये भुजा धन ये भुजा धन ये भुजा धन ये भुजा 4 भुजाएं हैं। फिर जिसे हमने भुजा लिखा है उसकी माप कितनी है? 32 सेंटीमीटर। इसकी भी 32 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 32 सेंटीमीटर धन 32 सेंटीमीटर धन 32 सेंटीमीटर धन 32 सेंटीमीटर। कुल कितनी बार? 1 2 3 4। एक भुजा की माप, दूसरी भुजा की, तीसरी की, चौथी की, और चारों बराबर हैं। तो इसको बार बार जोड़ने से बचने के लिए हम इसको 4 गुणा भुजा या 4 गुणा 32 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। 4 गुणा 32 सेंटीमीटर, और जो बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 सेंटीमीटर, और वही यहाँ आंसर आया है। दूसरे शब्दों में वर्गाकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, जो कि हम निकाल भी चुके हैं, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा वर्ग की भुजा, और भुजा एक भुजा की माप है 32 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 गुणा 32 सेंटीमीटर, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अलग से चाहो तो 32 गुणा 4 कर सकते हैं, जिसको नहीं आता वो इस तरह से कर सकता है। तो 4 दूनी 8, हासिल कुछ नहीं, 4 तिया 12, और ये हो गया 128। तो यहाँ पर आंसर आया 128। नीचे दी गई आकृतियों के परिमाप ज्ञात करो। पहला है त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप। तो एक त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी 3 भुजाएं कौन सी? 1 2 3। इसका नाम क्या लिखेंगे? भुजा AB। तो भुजा AB धन, इसका नाम क्या लिखेंगे? भुजा BC। तो यहाँ पर BC, और इसका नाम, इस भुजा का नाम क्या लिखेंगे? भुजा CA। तो ये है। अब हमने बच्चों इसके मान जो दे रखे हैं, AB का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, BC के लिए लिखा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, और CA के लिए लिखा है कि 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो AB का मान उसने खुद 6 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब हमने लिखना है इसका मान BC का, और BC का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर, और CA का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में हैं तो सब जुड़ जाएंगे, 6 में 8 जोड़ करके 14 प्राप्त होता है, और 14 7
21 प्राप्त होता है। तो ये 21 और सेंटीमीटर अपने आप उसने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर आएगा 21। दूसरा देखिए, आयताकार आकृति PQRS का परिमाप। यह है एक आयताकार आकृति PQRS। आयत बोलते हैं, ये ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ये 8 मीटर है तो ये 8 मीटर, ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर, क्योंकि ये आप आमने सामने की भुजाएं हैं। तो चार यहाँ दिया है, आयताकार आकृति PQRS का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, यानी ये भुजा धन ये भुजा धन ये वाली भुजा धन ये वाली। तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, PQ धन ये वाली भुजा आ गई, QR धन, उसके बाद क्या आएगा RS। आप मेरे साथ बोल सकते हैं। उसके बाद कौन सी भुजा आएगी, SP। और इनके मान कितने हैं, PQ का मान कितना है 5 मीटर धन QR का मान कितना है 8 मीटर धन RS का 5 मीटर धन SP का 8 मीटर। जोड़ेंगे तो बराबर 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 8 26, तो ये 26 मीटर आंसर आ गया। तीसरा, वर्गाकार आकृति की भुजा की माप बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आकृति का परिमाप, इस आकृति कौन सी वर्गाकार आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर होगा भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, यानी 4 गुणा भुजा। और ये होगा 4 गुणा भुजा का माप कितना है 12 सेंटीमीटर। और इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, या दूसरे शब्द में 12 चौको 48 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे तो परिमाप माने बाहरी माप, तो 12 धन 12 24 धन 12 36 धन 12 48।